अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है जो 8 कंट्रीज पे फैला हुआ है। इसका एरिया 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें इंडिया जैसे 2 और यूके जैसे 28 कंट्रीज फिट आ सकते हैं। जिस तरह ओशन का बड़ा पार्ट हम इंसान आज तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए, अमेज़न फॉरेस्ट का भी बड़ा हिस्सा अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। हमें यहाँ पर मौजूद प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स में से सिर्फ 10% का पता है। हर दूसरे दिन यहाँ कोई ना कोई नई स्पीसी डिस्कवर की जाती है। यहाँ तकरीबन 400 अरब दरख्त हैं। इसी वजह से इसे अर्थ के लंग्स भी कहा जाता है। पूरे वर्ल्ड की ऑक्सीजन का 20% सिर्फ अमेज़न फॉरेस्ट जनरेट करता है। विकिपीडिया के अकॉर्डिंग यहाँ 3 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, जो कि 350 डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स में बटे हुए हैं। इनमें 60 के करीब ऐसे ग्रुप्स भी हैं जिनका बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि अभी तक ज्यादातर अमेज़न अनएक्सप्लोर्ड है। इसीलिए इस जंगल के नीचे जो कुछ भी है वो दुनिया के लिए एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना हुआ है। आज की वीडियो में हम अमेज़न की इन्हीं मिस्ट्रीज में से 5 मिस्ट्रीज के बारे में जानेंगे। अमेज़न की बहुत सी मिस्ट्रीज तो सॉल्व कर ली गई हैं, मगर आज भी बहुत सी ऐसी मिस्ट्रीज हैं जो अनसॉल्व्ड हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिटी ऑफ गोल्ड, एल डोराडो के बारे में। सिटी ऑफ गोल्ड अमेज़न की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। इसे एल डोराडो भी कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ पास्ट में एक ऐसा शहर होता था जो पूरा सोने से बना था। यहाँ का किंग नहाता भी सोने के पाउडर से था। 16th सेंचुरी में यूरोपियंस साउथ अमेरिका में आए। वो इस पूरे इलाके को कब्जा करना चाहते थे और इसी मकसद के लिए वो अपने साथ बड़ी तादाद में सोल्जर्स भी लाए। जब ये लोग अमेज़न में आए तो इनका सामना अमेज़न के लोकल लोगों से हुआ, जिन्होंने यहाँ अपने शहर बसाए हुए थे। इन यूरोपियंस ने इन शहरों पर कब्जा कर लिया। इसके कुछ टाइम बाद इन्हें पता चला कि डीप इनसाइड अमेज़न जंगल एक गोल्ड सिटी है, जिसके बाद यूरोपियंस ने इसे ढूंढना शुरू कर दिया। पूरे अमेज़न को छान लेने के बाद इन्हें यहाँ बहुत से अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स तो जरूर मिले, मगर सोने से बना शहर ना मिल सका। 200 सालों तक ये लोग इस शहर को ढूंढते रहे, मगर ये शहर इन्हें ना मिला, जिसे बाद में एक मिथ डिक्लेयर कर दिया गया। इसके बाद 19th सेंचुरी में पर्सी फॉस्टर नामी एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर ने एल डोराडो को दोबारा ढूंढना शुरू कर दिया। इस मिशन में उसने 8 एक्सपीडिशंस की, मगर एल डोराडो तो छोड़ दें, उसे वो शहर भी नहीं मिले जिनका जिक्र यूरोपियंस ने किया था। ये 8वीं एक्सपीडिशन उसकी आखिरी साबित हुई, जिसके बाद वो कभी दोबारा वापस नहीं आ सका। ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट के मिडल में ब्राजील की स्टेट मैटो ग्रोसो से गायब हुई है। इस इलाके में कई महीनों तक इन्हें ढूंढा जाता रहा, मगर वो ना मिल सके। साइंटिस्ट का मानना था कि ये जगह इंसानों के रहने के लायक नहीं है, लिहाजा यहाँ कोई शहर या विलेज नहीं बस सकता। लेकिन बाद में जब टेक्नोलॉजी एडवांस बन गई तो ये पता चला कि किसी जमाने में इंसानों ने यहाँ पूरे के पूरे शहर बसाए हुए थे। असल में पर्सी फॉस्टर ने जिस जगह सोने का शहर तलाश किया वो जगह तो ठीक थी, मगर उनका तरीका गलत था। साइंटिस्ट ने अमेज़न में कई जगह लिडार स्कैनिंग डिवाइस का यूज करके जंगल की लेयर के नीचे पत्थर से बने स्ट्रक्चर्स भी ढूंढ लिए हैं। नेशनल जियोग्राफी की टीम को भी अमेज़न जंगल में एक ऐसा ही शहर मिला, जिसमें 2500 साल पुराने स्ट्रक्चर्स पहाड़ों के अंदर दबे हुए मिले। लेकिन इन सब में से एल डोराडो कौन सा है, और आखिर इतने बड़े अमेज़न में ये शहर किस जगह था, ये आज तक किसी को नहीं मालूम। नंबर 4, चंद साल पहले नॉर्थ ब्राजील में साइंटिस्ट को अमेज़न के मैराजो आइलैंड पर एक मरी हुई हम्प वेल मिली, जो कि काफी हैरानकुन था। हैरानगी की बात यह थी कि ये वेल रिवर में नहीं बल्कि जमीन पर पाई गई। ये वेल का बच्चा था जिसका वजन 10 टन के करीब था। दोस्तों, वैसे तो नवंबर अक्टूबर में वेल्स ब्राजील के समंदरों में गर्म पानी एंजॉय करती हैं, मगर फिर ये खाने की तलाश में अंटार्कटिका की तरफ चली जाती हैं। लेकिन फिर ये वेल अमेज़न में कैसे आई? रिसर्च की गई तो पता चला कि ये मिलने से सिर्फ 4 दिन पहले मरी थी। इसकी बॉडी पर कोई शिकार वगैरह के निशान नहीं थे। तो अब सवाल ये बनते हैं कि ये वेल कैसे मरी और आखिर यहाँ कैसे पहुंची? ये समंदर से अमेज़न रिवर में क्यों आई? और सबसे बड़ा सवाल, ये रिवर से ऊपर निकलकर जमीन पर कैसे पहुंची? दोस्तों, इन सवालात के जवाब आज तक किसी को नहीं मिले और ये आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। अमेज़न में आज भी कई ऐसे ट्राइब्स रहते हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया नहीं देखी। ये लोग जंगल में कैसे अपनी जिंदगी गुजारते हैं, इसके बारे में साइंटिस्ट भी सही से नहीं जानते। इन्हीं अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स में से एक ट्राइब है
प्रिपकोयरा जो कि वेस्टर्न ब्राजील में रहते हैं। पहले इस कबीले में हजारों लोग थे और ये एक काफी स्ट्रॉन्ग कबीला था, मगर अब सिर्फ 15 से 20 लोग ही बचे हैं। इनका पहली बार बाहर की दुनिया से राब्ता 1998 में हुआ। उनकी लैंग्वेज से ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो हमें अपने दुख दर्द बताना चाहते थे। पहले ये काफी स्ट्रॉन्ग ट्राइब था, मगर फिर कब्जा माफिया ने माइनिंग करने के लिए इस ट्राइब के ज्यादातर लोगों को मार डाला। पूरी ट्राइब में सिर्फ ये चंद लोग बच निकले। ना जाने ऐसे और कितने ट्राइब्स हैं जो अमेज़न जंगल में अपनी अलग दुनिया बसाए बैठे हैं। सेंचुरी से किसी को ये मालूम नहीं था कि अमेज़न में रहने वाले लोग यहाँ कब आए। इसके बारे में हमें तब पता चला जब 2017 में कोलंबिया के नजदीक अमेज़न जंगल में पहाड़ में से ये पेंटिंग्स बनी मिली। ये पत्थर से बनी पेंटिंग्स पहाड़ के अंदर थीं। इन पेंटिंग्स को समझने के लिए जरूरी था कि पत्थरों को बाहर निकाला जाए। आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि पहले ये पत्थर हार के अंदर मौजूद थे। यहाँ जो पेंटिंग्स बनी मिली वो 12,000 साल पुरानी थी। इन पेंटिंग्स में दिखाया गया कि उस वक्त यहाँ के लोग कैसे रहा करते थे और कैसे वो बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते थे। उस वक्त दुनिया में लास्ट आइस एज चल रही थी और यहाँ हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। इन पेंटिंग्स में कुछ ऐसे जानवर भी दिखाए गए जो सिर्फ आइस एज के टाइम पाए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल मास्टरडॉन्स और जायंट स्लॉथ्स। नंबर 1, 2017 में पीरू के करीब से एक स्टूडेंट को ये अजीबोगरीब स्ट्रक्चर्स बने मिले। ये एक प्लांट के पत्ते के ऊपर बने थे जो देखने में काफी मिस्टीरियस लग रहे थे। इसके सेंटर में एक सिल्क से बनी कोन थी जिसके गिर्द एक खूबसूरत सी फेंस बनी हुई थी। उस स्टूडेंट ने इसकी तस्वीरें ली और इंटरनेट पर पोस्ट कर दी, जिसके बाद साइंटिस्ट ने अमेज़न के इस पार्ट को विजिट किया और ऐसे 45 स्ट्रक्चर्स अपने साथ लेबोरेटरी में ले गए, जहां इन्होंने इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया। कुछ दिनों बाद इसके बीच में मौजूद कोन फटने लगी और इसमें से एक स्पाइडर का बच्चा निकला। ये स्ट्रक्चर स्पाइडर की एक खास स्पीशी बनाती है जो सिर्फ अमेज़न में पाई जाती है। ये अंडों के गिर्द फेंस इसलिए बनाते हैं कि जब इनके बच्चे अंडों से निकलें तो इनके पास खाने के लिए कुछ जरूर मौजूद हो।